हेलो दोस्त, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग साइंस का लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो कि मध्यमा क्लास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया। आपका एडमिट कार्ड के बारे में हमने बता दिए थे कि 1 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड देने वाले हैं। तो 1 अप्रैल का आप एडमिट कार्ड जाके ले सकते हैं। जो भी कंसल्टिंग टीचर है या जहाँ पे आपने एडमिशन कराया है वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं, क्योंकि ये साइट से डाउनलोड नहीं होगा, आपको टीचर से ही जाके लेना होगा। तो आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव हमने देख चुके थे, 2 टॉपिक का बचा हुआ है वो हम कल देखेंगे। आज हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये जानना हमें भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उतना ही सब्जेक्टिव का भी मार्क रहता है। तो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर हम लोग फिजिक्स में चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दें। हम अवतल दर्पण को पहले हम समझाते हैं क्या होता है। अवतल दर्पण ऐसा होता है जिसका परावर्तक सतह क्या होता है कि धंसा हुआ रहता है। जैसे क्या है कि दर्पण कैसे बनता है, एक गोला से मिलकर बनता है। जैसे एक सर्किल है, इसी के मतलब गोला कह सकते हैं। तो गोला का ही यदि ऐसे है, मान के चलो कि ऐसे है, यहाँ से कट किया हुआ है, इधर वाला नहीं, इतना ही है, तो ये उभरा हुआ भाग ये क्या है, मतलब परावर्तक सतह इधर से किरणें आएगी तो इसी पे पड़ेंगे, तो इस पे आने के बाद परावर्तित होगा, तो परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ है, तो वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। लेकिन जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, इससे आपका अवतल दर्पण का परिभाषा भी बन रहा है। उसके बाद हम फोकस पे चलेंगे। जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ, प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगे तो यहाँ से परावर्तन होगी, तो परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है। तो जिस ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। और जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उठा हुआ, उसे हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। ये तो हो गई दर्पण की बात। लेकिन मेरा क्वेश्चन कुछ और ही कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस का परिभाषा देने। तो हम पहले अब अवतल दर्पण बना लेते। अवतल दर्पण अब हम समझ गए, तो हम फोकस भी बना लेंगे। ऐसे जो सेंटर से मतलब गोला है, सर्किल है, तो इसके सेंटर होता है, क्योंकि इसे हम पढ़े हैं कि इसमें क्या होता है, केंद्र होता है, त्रिज्या होती है। तो जो मतलब बीच से जो रेखा गुजरती है, सबसे लंबी रेखा, तो वही क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और जो सेंटर से पास कहलाती है वही रेखा व्यास कहलाती है। तो मतलब क्या कि जो ध्रुव से पास होता है, सेंटर से पास होगा, तो वही क्या होगा, उसका मुख्य अक्ष कहलाएगा, मुख्य अक्ष की रेखाएं कहलाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ध्रुव हो जाता है। जो सेंटर है, मतलब जहाँ से मतलब दर्पण के परावर्तक सतह पे मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। कुछ डिस्टेंस में यहाँ पे मान के चलो फोकस है, तो उससे दुगुना डिस्टेंस पे क्या होता है, त्रिज्या होती है, जिसे हम सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। हमको कह रहा है फोकस का परिभाषा देने, तो हम फोकस का परिभाषा क्या देंगे कि जैसे कि हम फिगरली समझा दिए कि क्या हुआ कि यहाँ पे क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है, उसके कुछ डिस्टेंस पे क्या होता है, फोकस होती है, और उसके दुगुना डिस्टेंस पे क्या होती है, सेंटर होती है, जिसे हम त्रिज्या भी बोलते हैं। तब बोलते हैं F बराबर क्या, R/2। यही नाम परिभाषा बोलते हैं कि ये त्रिज्या क्या होता है, फोकस का दुगुना होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक फोकस, यहाँ से यहाँ फोकस, मतलब 2 टाइम्स ऑफ फोकस त्रिज्या के बराबर होते हैं। चलिए हम फोकस की परिभाषा देखते हैं। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, दर्पण के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण को क्या होता है, परावर्तन के बाद मिलती है। जैसे प्रकाश की परावर्तन मुख्य अक्ष ये हो गया, इससे आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी तो वही क्या कहलाएगी, फोकस कहलाएगी। क्योंकि मुख्य अक्ष से समांतर कोई भी किरण हम पास कराएंगे तो वह परावर्तन के बाद कहाँ, फोकस से ही पास करती थी। यही क्या हो गया, फोकस हो गया। समझ गए आप। तो क्या बोलेंगे कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें लेने पर यदि परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तो वही क्या कहलाता है, उस दर्पण का फोकस कहलाते हैं। मतलब अवतल दर्पण का फोकस कहलाएगा, उत्तल रहेगा तो उत्तल का भी फोकस कहलाएंगे। चलिए ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, उस दर्पण का नाम बताए जो वस्तु का सीधा तथा आवर्धन प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु का सीधा प्रतिबिंब कौन बनाता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा वही क्या बनाता है,
तो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो जनरली कौन बनाता है? अवतल दर्पण बनाता है। उत्तल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, जो कि दर्पण के पीछे बनाते हैं। दर्पण के पीछे तो हम देख नहीं सकते, तो काल्पनिक इमेजिनेशन कर लेते हैं कि पीछे बन रहा होगा। तो उत्तल दर्पण में क्या बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होती है? बराबर होती है। सिर्फ अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जो यह भी बनाता है काल्पनिक, लेकिन एक ही टाइम से बनाता है, जब वस्तु कहाँ हो? ध्रुव और फोकस के बीच में होता है। लेकिन ज़्यादा बार कहाँ बनाती है? या मतलब वास्तविक प्रतिबिंब ही बनाती है, दर्पण के आगे बनाती है, पीछे नहीं बनाती है। उसके बाद कहते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता था। अभी हम बोले कि उत्तल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक बनता है। काल्पनिक मतलब वर्चुअल कर दे, जिसे हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, और सीधा बनता है। जो भी काल्पनिक बनेगा वह क्या बनेगा? सीधा बनेगा, और वस्तु की अपेक्षा क्या होगी? छोटा होगी। जैसे क्या है ये, यहाँ पे वस्तु है, इधर प्रतिबिंब बन रहा है तो सीधा ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है तो क्या? उल्टा बनेगा। लेकिन इधर बनेगा तो वह क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। पीछे बनेगा तो वह कैसा होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखे। उत्तल दर्पण का बहुत सारे उपयोग है। जैसे कि हम गाड़ी के वाहन में हम साइड मिरर की तरफ है, जो ड्राइवर के सामने में लगा रहता है ना, जिससे हम पीछे की गाड़ी का आते हुए देखते हैं, तो वही क्या, कौन सा दर्पण रहता है? वह उत्तल दर्पण रहता है। तो कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण को जो मोटर गाड़ी, स्कूटर आदि के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। और अवतल दर्पण का तो उपयोग जानते हैं। अवतल दर्पण का तो बहुत सारा उपयोग है। दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है, हजामती के लिए यूज करते हैं। उसके बाद डॉक्टरेट के लिए, मतलब दांत वोत देखना रहता है तो उसके लिए भी यूज किया जाता है। तो अवतल दर्पण का बहुत सारे यूजिंग है। नेक्स्ट है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतना है तो उसकी फोकस दूरी निकाले। एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर R/2, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या दिया हुआ है हमको? त्रिज्या दिया, आर त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या तो 20 लिख देंगे त्रिज्या की जगह पर, बट्टा 2 तो कितना आ गया? 10। तो फोकस हमको कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर, बस हो गया क्या। और उसी की जगह हमको दे दिया रहा था फोकस 10 सेंटीमीटर, और बोलता त्रिज्या निकालने था। हम फॉर्मूला लिखते हैं बराबर क्या? R/2, और 2 के इसमें मल्टीप्लाई कर देते। फोकस दिया हुआ है 10, 10 दूनी 20 हो जाता। और आपको इस पे भी ध्यान देना है, इसमें तो ऐसे नहीं लिखा हुआ है तो पॉजिटिव मान लेंगे, लेकिन जिसमें अगर निगेटिव भी रहा गया तो किस दर्पण में निगेटिव फोकस रहता है या त्रिज्या रहती है? तो अवतल दर्पण का मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण का क्या होता है? उत्तल दर्पण का धनात्मक होती है हमेशा। कारण एक दर्पण की फोकस दूरी इतना सेंटीमीटर है, या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण होगा। देखिए, और इससे हम जो बात अभी बोले वही आ गया। तो यह क्या है कि फोकस दूरी क्या है? धनात्मक है। तो धनात्मक कैसे होते हैं? हम अभी बोले थे कि उत्तल दर्पण की फोकस और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। तो ये सिंपल सी बात है, तो आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने बुक से पढ़ाएंगे जो शॉर्टली थ्योरी है, और डायरेक्ट थ्योरी वे में चलेंगे, और इससे बेटर है तो उसी को हम कवर करेंगे। और आगे क्लास में एक दिन में 2 या 3 हम शॉर्टली क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस उत्तल दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या इतना है। यदि वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है तो हम फोकस निकाल लेते हैं R/2। तो चलिए इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम इसमें प्रकाश का अपवर्तन और मानव नेत्र 3 चैप्टर, और नेक्स्ट में हम विद्युत धारा देखेंगे। विद्युत धारा से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने कहा सर लंबा वीडियो बनाइए, तो लंबा वीडियो तो बनाने के लिए हमको कोई बात नहीं, हम बना देंगे, लेकिन आप भी देखिएगा तब, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए लंबा नहीं बनाते रहते, क्योंकि आप लोग हड़बड़ा जाते हैं। लेकिन अब हड़बड़ाने बहुत कम समय बचा है, उसमें आपको 100% देना है।